हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा के साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचार रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनका वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौं तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वहाँ ऐसा दिखता था जैसे ज्वालाजमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जाना पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुईं। वासुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौं और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इस शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज से उसे कल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को इष्टभिक की माला दी। ब्रह्मा जी ने उसे कमल दलु दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्ज्वल अंध्र चंद्र, भौं के लिए बावजूद, चरणों के लिए नुपुर, गालों के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियाँ उसे दी। विश्वकर्मा ने उन्हें उनका फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र, भेद कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हालने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नगाहार भेंट किया। इसी तरह से देवताओं ने भी उसे आभूषण, अस्त्र देकर और उसका सम्मान किया।
इसके पश्चात देवी के उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सेहानत समा न सका। आकाश ने उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र काँप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवता उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमालिनी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भी भक्तिभाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी का शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के बाहर से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी, और उनके धनुष की टोकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्र भुजाओं की संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाओं में उद्यत होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति क्षीर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरांगणी सेना साथ लेकर चमर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रक नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा, और महाहुन नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वास्केकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्धों में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे, और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथ हाथियाँ और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ंगों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियाँ फेंकने लगे, और कई अन्य शस्त्रादि के पश्चात सबके दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी की क्रोध में भरकर ही खेल उनके सब शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध से भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचारने लगा, जैसे कि कोई वन में दबान फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरे जितने श्वासों से छोड़ा, वो तुरंत ही सैकड़ों हजारों गुणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, विद्यपाल, खड़ग, दा इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों को युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए गैर दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदनुसार देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से शस्त्रों से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कितनों को गदा से चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बहन करने लगे, और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए। कितनों की बाढ़ों से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की गिरवाएं कट गईं, कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, और कितनों की जंघाएं कट गईं और पृथ्वी पर गिर पड़ीं। कितने ही सिर वहां पैरों के कटने पर भी भूमि पर उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सर कट चुके थे, बिना सर के धड़ ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य यह देखकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की भूमि रक्त, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से भर गई थी, और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुद्रों की नदियाँ बह गईं। और इस तरह देवी ने असुरों का विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला, जैसे तड़
कष्ट के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन्हें पुष्प वर्षा की। यहाँ पर हमारे दुर्गा सप्तमी के दूसरे अध्याय की कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। नवरात्रि की सारी वीडियो, त्योहार की पूजा विधि सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। जय माता दी।